So today's topic is SDR, which stands for Special Drawing Rights. सो SDR इज़ अ इंटरनेशनल रिजर्व असेट जो कि IMF ने क्रिएट किया था एंड इट्स नॉट अ करेंसी। जो मेन पर्पस था बिहाइंड क्रिएटिंग SDR वो ये था कि कभी कभी कंट्रीज़ के पास फॉरेन करेंसीज नहीं होती हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक इमरजेंसी रिजर्व असेट बनाया गया जिसे हम SDR बोलते हैं, जिसकी हेल्प से जो कंट्रीज़ है वो फॉरेन करेंसीज ले सकती हैं। इसलिए SDR itself इज़ नॉट अ करेंसी, लेकिन ये एक एसेट है दैट होल्डर्स कैन एक्सचेंज फॉर करेंसी व्हेन नीडेड। इन SDR के साथ अब कंट्रीज़ क्या क्या कर सकती है? सो इन SDR को कंट्रीज़ एज अ रिज़र्व अपने पास रख सकती है जिससे उनकी ऑफिशियल रिज़र्व वो बढ़ती है एंड जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। सेकेंडली वो इन XDR को एक्सचेंज कर सकती है यूजेबल करेंसीज के लिए विद द हेल्प ऑफ IMF एंड इन वो SDRs को IMF लोन्स की रिपेमेंट्स में भी यूज़ कर सकती है। IMF ही इन SDR को अपनी मेंबर कंट्रीज़ को एलोकेट करती हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर IMF कोटास। उनका जितना IMF कोटा होगा उसके अकॉर्डिंगली उनको SDR मिलेगा। अगर कोई बड़ी इकॉनमी होगी जैसे USA चाइना हो गया तो उन्हें ज़्यादा SDR मिलेगा। स्मॉल इकॉनमी होगी तो कम बेनिफिट मिलेगा लेकिन स्टिल बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो इन SDR को सिर्फ गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ही होल्ड कर सकती है और यूज़ कर सकती है। रेगुलर पीपल हो गए या बिजनेस हो गए वो इन SDR को यूज़ नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक SDR वैल्यू। जो SDR की वैल्यू है वो 5 करेंसीज़ की बास्केट पर डिपेंड करती है। क्योंकि इसमें अलग अलग करेंसीज होती है इसलिए SDR के में एक स्टेबल और एक बैलेंस्ड वैल्यू है SDR के पास, क्योंकि ये करेंसी से टाइड अप नहीं है। सो इसमें 5 मेजर करेंसीज है: US डॉलर, यूरो, चाइनीज़ रेनमिनबी, जापानीज़ येन एंड ब्रिटिश पाउंड। नाउ कैसे कोई कंट्री की करेंसी इस SDR बास्केट का पार्ट बन सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे IMF ने 2 क्राइटेरिया दी है, एक्सपोर्ट क्राइटेरिया और फ्रीली यूजेबल करेंसी क्राइटेरिया। जो कंट्री की करेंसी इन 2 क्राइटेरिया को पूरा करती है वही IMF की SDR की जो बास्केट है उसका पार्ट बन सकती है। तो पहला है एक्सपोर्ट क्राइटेरिया। एक्सपोर्ट क्राइटेरिया में बेसिकली ये है कि जो कंट्री है वो वर्ल्ड के 5 मेजर एक्सपोर्टर्स में आनी चाहिए। अगर वो वर्ल्ड के 5 मेजर एक्सपोर्टर्स में आ रही है यानी कि मेजर एक्सपोर्टर है एक वर्ल्ड में। सेकेंडली इसके साथ साथ वो जो करेंसी है वो फ्रीली यूजेबल होनी चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसका वाइडली यूज़ हो रहा हो। तो ये 2 क्राइटेरिया है। जब किसी कंट्री की करेंसी इन 2 क्राइटेरिया को छू लेती है तब वो कंसिडर की जा सकती है SDR बास्केट में। एंड कौन डिसाइड करता है? IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड हर 5 साल में इस SDR बास्केट को रिव्यू करता है एंड उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन देता है। जो लास्ट रिव्यू हुआ था वो हुआ था इन मई 2022 एंड जो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट रिव्यू है वो अराउंड 2027 में है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ SDR रियल लाइफ में वर्क करता है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है श्रीलंका जिसे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो रहा है, यानी कि उसके पास इनफ US डॉलर नहीं है अपने इंपोर्ट्स के पैसे के लिए या फिर फॉरेन डेट प्रीपे करने के लिए। लेकिन SDR के पास IMF के थ्रू SDR एलोकेटेड है। उसके पास लेट्स से 5 मिलियन SDR उसके अकाउंट में है। नाउ श्रीलंका कैसे उन SDR को यूज़ करेगा? श्रीलंका क्या करेगा? कॉन्टैक्ट करेगा IMF को कि वो एक्सचेंज करना चाहता है 100 मिलियन SDR US डॉलर के लिए। IMF क्या करेगा? कोई और कंट्री ढूंढेगा, फॉर एग्जांपल जर्मनी, जापान या चाइना, जो विलिंग है US डॉलर देने के लिए इन एक्सचेंज फॉर SDR। तो उन 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रांजेक्शन हैपन होंगे थ्रू IMF। श्रीलंका 100 मिलियन SDR देगा किसी दूसरी कंट्री को, फॉर एग्जांपल जर्मनी को दे रहा है, और जर्मनी उस श्रीलंका को US डॉलर जो है वो देगी। इससे क्या हुआ? श्रीलंका के पास US डॉलर आ गया जिसकी वजह से वो अपने इंपोर्ट्स के लिए पे कर पा रहा है और जो भी डेट है उसे रीपे कर पा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? श्रीलंका ने SDR का यूज़ करके
उसे इमीडिएट फ़ॉरेन करेंसी मिल गई विदाउट टेकिंग एनी लोन। उसे कोई लोन नहीं लेना पड़ा, उसे कोई इंटरेस्ट जो है वो एसडीआर पे नहीं देना पड़ा। तो ये बेनिफिट होता है, अगर आपके पास एसडीआर है तो आप उसका यूज़ करके कोई और फॉरेन करेंसी ले सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको समझ में आया होगा कि एसडीआर क्या होता है और एक्चुअल में कैसे काम करता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू in the next video. Thank you.